भारत में सरकारी नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। अदालती व्यवस्था ने पारंपरिक सेवानिवृत्ति नियमों पर सवाल उठाया है और ये सुझाव दिया है कि केवल उम्र के आधार पर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना उचित नहीं है। यह निर्णय आधुनिक समय की जरूरतों और वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। आज के दौर में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और जीवन शैली के कारण लोग 60 साल की उम्र में भी पूरी तरह स्वस्थ और कार्यक्षम रहते हैं। इस फैसले का मतलब ये है कि अब कर्मचारी की वास्तविक कार्यक्षमता और स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर सेवानिवृत्ति का फैसला लिया जाना चाहिए। यह एक क्रांतिकारी सोच है जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में नए बदलाव की शुरुआत कर सकती है। आधुनिक युग की बदलती परिस्थितियां। आज का समय पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है। चिकित्सा विज्ञान में हुई तरक्की, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा काफी बढ़ गई है। पहले जहां 60 साल को बुढ़ापे की शुरुआत माना जाता था, आज इस उम्र में भी व्यक्ति पूरी तरह से सक्रिय और उत्पादक रह सकता है। शिक्षा के प्रसार और जीवन शैली में सुधार ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में 60 वर्ष का व्यक्ति पुराने समय के 50 वर्षीय व्यक्ति से कहीं अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान होता है। इसलिए सिर्फ कैलेंडर की तारीख देखकर किसी को काम से हटाना न केवल गलत है, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी भी है। यह व्यक्ति के साथ अन्याय है और समाज के लिए भी नुकसानदायक है। न्यायपालिका की दूरदर्शी सोच। अदालत के इस निर्णय में न्यायपालिका की आधुनिक और वैज्ञानिक सोच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विकास दर अलग होती है। कुछ लोग कम उम्र में ही अपनी क्षमताओं को खो देते हैं, जबकि दूसरे बहुत लंबे समय तक बेहतरीन काम करते रहते हैं। इस व्यक्तिगत अंतर को नजरअंदाज करना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि आधुनिक कार्यक्षेत्र में अनुभव का बहुत महत्व है। एक अनुभवी कर्मचारी की सेवाओं से वंचित होना न केवल व्यक्तिगत अन्याय है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र के लिए हानिकारक है। कार्यक्षमता के आधार पर लिया गया निर्णय अधिक उचित और तर्कसंगत होगा। अनुभव की अमूल्य संपत्ति और राष्ट्रीय हित। सरकारी सेवा में दशकों तक काम करने वाले कर्मचारियों के पास बहुत कीमती अनुभव और ज्ञान होता है। वे कठिन परिस्थितियों से निपटने का तरीका जानते हैं और जटिल समस्याओं का बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। जब ऐसे अनुभवी लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो सरकारी विभागों को उनकी योग्यता से वंचित होना पड़ता है और नए लोगों को प्रशिक्षित करने में भी अतिरिक्त खर्च आता है। ये राष्ट्रीय संपत्ति की हानि के समान है। अगर इन अनुभवी कर्मचारियों को कुछ और साल काम करने का मौका मिले, तो सरकारी काम की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है। साथ ही ये नए कर्मचारियों के लिए सीखने का बेहतर वातावरण भी बनाएगा। अनुभव और युवा ऊर्जा का मिश्रण सरकारी विभागों को और भी प्रभावशाली बना सकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ। इस नई व्यवस्था के व्यक्तिगत फायदे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक रूप से देखें तो कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त साल काम करने का अवसर मिलने से उनकी वित्तीय स्थिति और भी मजबूत होगी। उन्हें पेंशन की चिंता कम करनी पड़ेगी और वे अपने परिवार का बेहतर ख्याल रख सकेंगे। बढ़ती महंगाई के समय में ये बहुत बड़ी राहत है। सामाजिक दृष्टि से भी ये एक बहुत सकारात्मक कदम है। काम में व्यस्त रहने से व्यक्ति सक्रिय रहता है और उसमें आत्मविश्वास बना रहता है। अचानक सेवानिवृत्ति अक्सर लोगों को मानसिक परेशानी देती है और वे खुद को बेकार समझने लगते हैं। इसके विपरीत यदि वे अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार काम करते रहें, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चुनौतियों का समाधान और भविष्य की राह। इस नई व्यवस्था को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैसे निष्पक्ष तरीके से किसी कर्मचारी की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जाए। इसके लिए एक स्पष्ट और वैज्ञानिक प्रणाली बनानी होगी जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को उचित रूप से देखे। नियमित स्वास्थ्य जांच और कार्य प्रदर्शन की समीक्षा इस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि इससे युवाओं के रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके लिए एक संतुलित नजरिया अपनाना होगा, जहां अनुभवी कर्मचारियों का फायदा उठाते हुए युवाओं को भी उचित मौके मिलते रहें। आर्थिक चुनौती भी है, लेकिन अनुभवी कर्मचारियों की बेहतर उत्पादकता इस लागत को संभाल सकती है।